अभी हमारे समाज के लोगों को परिवर्तन का मतलब नहीं पता। वो कहते हैं आनंद राज भगवानों की बुराई करता है। ये आपको सुनने को तमाम जगह मिलेगा। और वो कोई और नहीं, वो हमारे लोग कहते हैं, अपने लोग कहते हैं। कहते हैं वो तो कहते हैं इनको न मानो, इनको ना मानो, इनको ना मानो। हम कभी नहीं कहते हैं कि तुम इनको न मानो, हम तो बताते हैं तुम्हें जो अच्छा लग रहा हो उसको मानिए। ये मानने और ना मानने की कहानी नहीं है, ये सत्य की कहानी है। ये सत्य को जानने की कहानी है भाई। मानने और ना मानने का सवाल नहीं, मानना तो जिसको उसको मानो, लेकिन सत्य को जानना है। हम लोग एससी में आते हैं, अनुसूचित जाति में आते हैं, जो संविधान में जो व्यवस्था है उसके तहत। चमार हो, पासी हो, धोबी हो, वे अनुसूचित जाति में हमारे यहाँ आते हैं, अपने यहाँ। इतना तो लगभग सब लोग जानते होंगे। तो जैसे उस धोबी के दिमाग में आया कि भाई हम पुरखों का काम नहीं करूंगा, हम अपने बच्चे को अब विद्या के मंदिर में भेजूंगा। तो उसने अपना पुराना काम क्या किया? परिवर्तन कर दिया, बदल दिया। उसने अपने बच्चे पर कपड़ा धुलवाने का काम नहीं किया, तो उसने क्या किया? परिवर्तन कर दिया ना। माताओं बहनों, उस धोबी भाई ने परिवर्तन कर दिया, बदलाव कर दिया। और जब बदलाव कर दिया तो उसने अपने बच्चे से कपड़ा नहीं धुलवाया और उसने अपने बच्चे को विद्या के मंदिर में भेजा, शिक्षा के मंदिर में, स्कूल भेजा। जब वो लड़का पढ़ लिख गया, नौकर चाकर भी बन सकता है, नहीं भी बन सकता है, दोनों बातें बन भी सकता है। अब उस धोबी जो कपड़ा धोता था उसने परिवर्तन किया, तो उसका लड़का थाने में एसआई बन गया, दरोगा बन गया। अगर वो परिवर्तन न करता तो क्या एसआई बन पाता? पीछे वाले बताओ, बन पाता? नहीं बन पाता। जब उसने परिवर्तन किया तो उसका लड़का एसआई बन गया। अनुसूचित जाति में हमारे गौतम समाज के भाइयों ने, मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने अपनी जिंदगी में परिवर्तन किया। मैं इस बात को बड़े मंच पर कह रहा हूं। लेकिन इसी कड़ी में एक कौम है जिस कौम को पासी कौम कहते हैं। आज की तारीख में सबसे लतीहड़ कौम अगर भारत में कोई है तो पासी कौम है। परिवर्तन के नाम से मानो इनको बुखार आता है, परिवर्तन के नाम से मानो इनको जिंदगी कम पड़ी जा रही है। अरे परिवर्तन ही तो बता हो रहा हूं ना, ये तो नहीं कह रहा हूं कि तुम अपने बाप दादों को भूल जाओ, ये तो कह नहीं रहा हूं कि अपने माँ बाप को तुम मारना शुरू कर दो, ये तो नहीं कह रहा हूं। कह रहा हूं परिवर्तन कर लीजिए, यही तो कह रहा हूं। पासी समाज के लोगों में घमंड इतना उफान पर है कि एक पासी दूसरे पासी को खाने के लिए बैठा है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की पीड़ा को हर लेता है और एक पसिया दूसरे पसिया का यहाँ दुख दीवे के लिए तैयार बैठा रहा। ये कमी जो है ना, ये कमी इनको परिवर्तन नहीं करने दे रहे। हम लगातार कथा के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से पूरे देश के पासियों को संदेश दे रहा हूं कि परिवर्तन के बिना विकास नहीं होगा। अगर घिसी पिटी परंपराओं पर चलते रहोगे, अपने बच्चों को विद्या के मंदिर में नहीं भेजोगे, तो फिर मंदिर में घंटा बजवाओगे, तो फिर ये कैसे बन पाएंगे एसआई और दरोगा? कैसे बन पाएंगे थाने के थानेदार? तो परिवर्तन के नाम से घबराते हैं। बच्चों को शिक्षा पर आज भी पासी समाज के लोगों को ध्यान नहीं रहे। नदिया किरे किनारे बैठे मारी मारी मछली खाई रहे। कितना बदल गए 75 साल में। मेरा यह संदेश है कि ये लोग परिवर्तन को समझें।
कि है परिवर्तन क्या। ये पासी समाज में बड़े बड़े गौरवशाली राजा महाराजा पैदा हुए, जिनका इतिहास आज भी गुणगान कर रहा है। महाराजा लाखन पासी जैसे राजा पैदा हुए, जिन्होंने लखनऊ बसा डाला। महाराजा बिजली पासी, जिन्होंने अपनी जिंदगी में 12 किला बनाया, 12 किला। ये पासी समाज में पैदा हुए। आज पासी समाज के लोगों को अपने पुरखों के इतिहास को पढ़ने की, जानने की और सुनने की जरूरत है। अगर ऐसा कर पाते हो तो अपना खोया हुआ स्वाभिमान बचा लेते हो। महाराजा सुहेलदेव पासी इसी पासी समाज में पैदा हुए, जिन्होंने सैयद सलार गाजी के 1.5 लाख सेना को मार डाला। 1.5 लाख। अब कोई आदमी कहे कि राजा सुहेलदेव पासी क्या पासियों के लिए लड़े थे? नहीं, महाराजा सुहेलदेव पासी राष्ट्र रक्षक थे। देश की रक्षा उन्होंने किया था। देश की रक्षा के लिए, बहन बेटियों की रक्षा के लिए इन बहन बेटियों को लोग उठा लेते थे घर के भीतर से जबरदस्ती। ये दशा थी। इनका सम्मान कैसे बचे, इनकी इज्जत कैसे बचे, इसके लिए महाराजा सुहेलदेव पासी ने तुम्हारे बहराइच में जो कोसला नदी है, इसी कोसला नदी पर युद्ध हुआ और उस युद्ध में महाराजा सुहेलदेव पासी ने 1.5 लाख फौज मुगलों की खत्म किया। ये पासी समाज का इतिहास है। मैंने 4 लाइनें जो अभी हाल में ही पासी समाज के लिए लिखी थी, मैं बराबर लिखता रहता हूं। मैं क्यों लिखता हूं, इसका भी एक अलग कारण है। 14 साल के इस कार्यकाल में हमने जाति पाति को त्याग दिया, मगर इस जाति पाति ने पीछा छोड़ा नहीं। जब पीछा छोड़ा नहीं तो मैं पुनः लिखने के लिए विवश हुआ, क्योंकि आज भी लोग मुझे जाति के नाम से संबोधित करते हैं और मुझसे आकर के मैं एक मानव बन गया, बुद्ध की शरण में आ गया। फिर भी लोग जातीयता से बाज नहीं जब आए तो मुझे लगा कि जाति पीछा छोड़ेगी नहीं। तो उस समय जो हमने पासी समाज के लोगों के लिए, भाइयों के लिए जो 4 लाइनें लिखी, जो मेरे दिमाग में आई, मैं तो कभी कभी रात में जाग जाता हूं। सोता थोड़े हो, बहुत कम सोता हूं। हमारे शिव कुमार भाई आए हैं, बड़ा परेशान है। हमसे भी कह रहे थे, कहीं गुरुजी तुम कैसे जाग लेते हो? हमने कहा हम दवा खा के बैठता हूं जागने। और आज मलियाबाद से आए हैं तो कह रहे थे कि थोड़ा जल्दी कर लीजिएगा। तो हमने कहा ठीक है, जल्दी कर लूंगा। अब आप सोचिए, और मैं भी हरदोई 2 दिन के लिए गया था और मैं तब से लगातार लगभग 22-24 दिनों से कथा में हूं। 22-24 रात जागना। नींद हमको आती कहां है? नींद तो उसको आएगी जिसको सुकून होगा ना। हमको साला सुकून ही नहीं है तो नींद कैसे आएगा? हम तो रात में जब सपना देखता हूं तो ये देखता हूं कि हमारा समाज अभी नहीं जागा है। किसी को कोई सपना आता होगा, किसी को कोई सपना आता है, हम सपने में कथा कहता हूं। हम जब घर पर रहता हूं तो हमारी एक डायरी, हमारा पेन हमारे सिरहाने रखा रहता है, क्योंकि हमारी पत्नी जानत एक आज पता नहीं कत्ते टाइम में भूत जागे और लिखाई लागे। हम रात मगर 3 बजे जाग गए, 3 बजे लिखना शुरू कर दूंगा। ये जो जज्बा मेरे अंदर है कि आप लोग जो बैठे हो, आप लोगों ने इसको पैदा किया है, मेरा नहीं है।
लिखता मैं हूं, सोचता मैं हूं, चिंतन मैं करता हूं, लेकिन उसकी जड़ में आप लोग हैं। आप लोग अगर ये सम्मान न देते, ये इज्जत न देते, तो फिर मैं ये नहीं करता, फिर कुछ और करता। तो 4 लाइनें जो हमने लिखी थी पासी समाज के लिए, उनको आपके बीच में रखना चाहता हूं। कि पासी समाज बड़ा बहादुर समाज रहा है। अंग्रेज जब भारत से गए तो उन्होंने अपने गजेटियर में लिख दिया, पासी इज द मार्शल कास्ट ऑफ द इंडिया। पासी भारत की एक बहादुर और लड़ाकू जाति है। इन्होंने कुषाणों को मारा, इन्होंने मुगलों को मारा। अब बड़े पैमाने पर पासियों ने इस देश में अंग्रेजों की हत्या किया। जब अंग्रेजों की हत्या किया तो पासी समाज के लोगों को उसकी सजा मिली, और उसकी सजा यह मिली कि सन 1871 में पूरे पासी समाज को जरायम पेशा जाति घोषित कर दिया गया। हालात इतने बुरे हो गए पासी समाज के कि पासी के घर में जब बच्चा पैदा होता था तो थाने में आमद करवानी पड़ती थी कि हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ है। किसी के यहाँ लड़का पैदा होता है क्या थाने में बताता है? ये तो सुना था कि पंडित जी को बताता था। और पंडित जी को इसलिए बताता था कि भाई पंडित जी घर ही साइज बता दीजिए, तो नाम बता दीजिए, इसलिए पंडित जी को बताता था। लेकिन पासी घर जब बच्चा पैदा होता था तो बेचारा थाने जाता था, बताता था, कहता था हमारे बच्चा पैदा हुआ। तो 8 नंबर रजिस्टर में लिख लिया जाता था कि फलाने गांव में फलाने पसिया के यहाँ लड़का पैदा हुआ। फिर जब कभी चोरी चकारी हो जाती थी, डकैती पड़ जाती थी, तो वही रजिस्टर उठाया जाता था और पुलिस वाले ये कहते थे कि फलाने गांव में चले जाओ, 20 पसिया पकड़ ले, उन्हीं में साला चोर मिल जाएगा। गलत कह रहा हूं? ये पुराने लोग सब जानते हैं, जिनकी उम्र 60, 65, 70 है, ये सब जानते हैं कि किताब की लिखी हुई बात नहीं बता रहा। इस तरह से पासी जो राजा थे वो पासी फकीर हो गए। इनके ऊपर मार इतनी तगड़ी पड़ी, इनका बुद्धि और विवेक सब पैदल हो गया। ठाकुरों की रक्षा करते थे, लट्ठई तरह सब पसिया, लाठी बांधत रहा ना झकरा, जमा मोटी मोटी गांठी होती रहे, और सवेरे संझा बैठ के रमा करुओ तेल लगावत रहे, ओका स्याकत रहे खूब। तो जौन चीज बनाए हो एक तुमको तो खाए परी है। लठ बांधे नहीं लठ खाए, नहीं लठ खवाए लठ खाए। अब लाठी का जमाना चला गया, घासी का जमाना चला गया, तीर तलवार का जमाना चला गया, अब कलम का युग आ गया। अब पासी समाज के लोग कलम की ओर भागे। अगर अपनी जिंदगी में उद्धार चाहते हैं तो, नहीं चाहते हैं तो फिर जहां हैं उसी स्थिति में रहे, उसी में आनंदित हों। 4 लाइनें संदेश के रूप में गाऊंगा कि समाज भी उठ करके खड़ा हो। महाराजा बिजली छीता पासी, लाखन पासी, बीरा पासी, खैरा पासी, हंसा पासी, मितान पासी, ये तमाम पासी समाज के जो राजा थे, 250 साल इस देश में पासियों ने शासन किया। पुनः ये पासी समाज जागरूक हो।